मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको अधिविकर्ष और नगद साख में अंतर बता चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साधारण ऋण और अग्रिम। अग्रिम होता है एडवांस। यह ऋण देने का सबसे सरल ढंग है। इस ऋण को देने का तरीका यह है कि जो व्यक्ति बैंक से ऋण लेना चाहता है, बैंक उसकी आर्थिक स्थिति और साख की भलीभांति जांच कर लेता है। यदि वह संतुष्ट हो जाता है तो वह ऋण लेने वाले प्रार्थी से उचित जमानत देने का अनुरोध करता है। ब्याज की दर ऋण की अवधि के अनुसार पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। जब बैंक ऋण देता है तो ऋण लेने वाले का खाता अपने यहाँ खोल लेता है और ऋणी इसी ऋण की राशि को एक जमाधारी की भांति बैंक से चालू चेक द्वारा कभी भी निकाल सकता है। ऋणी को ऋण की पूरी रकम पर ब्याज देना पड़ता है, चाहे वह उसका उपयोग करे या नहीं। बैंक इस ऋण को ऋणी से किसी भी समय मांग सकता है। इस ऋण की अवधि नगद साख की अपेक्षा लंबी होती है। अब नगद साख और ऋण, साधारण ऋण और अग्रिम में अंतर देखिए। अधिविकर्ष और नगद साख। अधिविकर्ष और नगद साख दोनों में ही शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए लोन दिए जाते हैं। इसमें अधिविकर्ष और नगद साख में ऋणी जब चाहे अपने खाते से रुपया निकाल सकता है और जब चाहे जमा कर सकता है। इसमें उसी राशि पर ब्याज लगाया जाता है जिसका प्रयोग ऋणी द्वारा किया जाता है। और ऋण तथा अग्रिम, इसमें लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है। इसमें ऋणी को सारे ऋण का भुगतान एक ही समय कर दिया जाता है और उसे सारे ऋण का एक ही बार में लौटाना पड़ता है। इसमें सारे ऋण राशि पर ब्याज लगाया जाता है, चाहे ऋणी उसका प्रयोग करे या नहीं। अब देखिए नेक्स्ट है ऋण देते समय बैंक द्वारा ध्यान देने योग्य बातें। बैंक को ऋण देते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले है व्यवसाय के लिए कुल पूंजी उधार नहीं होनी चाहिए। बैंक द्वारा अपने ग्राहक को व्यापार चलाने के लिए कुल पूंजी उधार नहीं होनी चाहिए। वह इतनी पूंजी उधार दे जिससे व्यापारी को भी अपने पास से कुछ पूंजी लगानी पड़े, मतलब टोटल कैपिटल उसे उधार नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है तरलता पर ध्यान देना। बैंक को ऋण देते समय जमानत स्वीकार करते समय उसकी तरलता पर ध्यान देना चाहिए। संपत्ति ऐसी हो जिसे आवश्यकता के समय तुरंत ही रुपयों में परिवर्तित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है एक ग्राहक को बड़ी रकम न देना। बैंक को चाहिए कि वह एक ग्राहक को अधिक धनराशि उधार न दे। धनराशि विभिन्न उद्योगों एवं अलग अलग व्यक्तियों को उधार देनी चाहिए। नेक्स्ट है सुरक्षा का ध्यान रखना। बिना उपयुक्त जमानत के बैंक को ऋण नहीं देना चाहिए। अधिक लाभ कमाने के लिए सुरक्षा पर ध्यान न देना घातक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादकता का ध्यान रखना। बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। बैंक को ऋण देते समय यही देखकर निर्णय लेना चाहिए कि उसे किस अंश तक लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों की विक्रय साध्यता। बैंक ऐसी प्रतिभूतियों में रुपया लगाए जिन्हें शीघ्रतापूर्वक बेचकर कैश रिसीव किया जा सके। नेक्स्ट है यथेष्ट गुंजाइश रखना। बैंक को ऋण देते समय अपने पक्ष में यथेष्ट गुंजाइश रख लेनी चाहिए, अर्थात जमानत के मूल्य का 75% ही उधार में देना चाहिए। अगर मान लिया किसी ने अपने घर के कागज़ रखे हैं और उसके घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए, तो उसे 75 लाख रुपए उधार मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण का उद्देश्य ज्ञात करना। बैंक को रुपया देने से पहले ऋण का उद्देश्य ज्ञात कर लेना चाहिए कि उपभोग के लिए ऋण नहीं देना चाहिए।
मतलब जो कस्टमर है वो लोन किस पर्पस से ले रहा है, बैंक को ये जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है ऋण लेने वाले का चरित्र ज्ञात करना। ऋण देने से पहले बैंक को यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि ऋण लेने वाले का चरित्र कैसा है। यदि वह ईमानदार और विश्वास पात्र है तो उसे ऋण दे देना चाहिए। आचरणहीन व्यक्ति को ऋण नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऋण की अवधि लंबी नहीं होनी चाहिए। ऋण केवल अल्पकाल के लिए ही दिए जाने चाहिए क्योंकि बैंकों के पास अधिकांश जमाएं अल्पकालीन की होती हैं। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो ऋण देते समय बैंक को ध्यान रखने चाहिए। तो स्टूडेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़ना और समझना। थैंक यू क्लास।